हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज की क्लास का क्या टॉपिक है क्लास? तो आज की क्लास का टॉपिक है द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के संत। क्लास हमने अपनी लास्ट क्लास में दक्षिण भारत के संतों के बारे में पढ़ा था। हमने शंकराचार्य, रामानुज, बसवन्ना, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जिस चीज़ के बारे में, जिस एरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के संत। तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी हमारे, उसमें हम उत्तर भारत की भी बात करेंगे। अब क्लास आप ये सोच रहे होंगे कि हम कब से सेंट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए क्लास क्योंकि हमने भक्ति आंदोलन को देखा, भक्ति मूवमेंट को देखा, और हमने ये देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग संत हैं वो अलग अलग बातें बता रहे हैं, ठीक है। वो सब अलग अलग रास्ते बता रहे हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। वो क्यों बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप इस रास्ते से मोक्ष अगर आपको पाना है तो आप इस रास्ते से जाएंगे, आपको मोक्ष पाना है तो आपको ये रास्ता फॉलो करना होगा। और सबका जो एम है, अल्टीमेटम एम है, वो है फाइनल, सबको मोक्ष चाहिए, लेकिन उनके अलग अलग रास्ते उसके लिए वो बता रहे हैं। तो क्लास आज हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र के संत हैं आखिर वो किस तरीके से रास्ते को बता रहे हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो अगर हम 13वीं से 17वीं शताब्दी की महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पर अनेक संत हुए थे, ठीक है। अनेक संत कवि हुए थे जिन्होंने, अब वो कवि थे तो उन्होंने कई सारे गीत लिखे। और गीत किस भाषा में लिखे? महाराष्ट्र में तो मराठी में लिखेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा थी वो सरल भाषा में उन्होंने लिखे, मतलब आसानी से सब लोगों को समझ आ जाए और सब लोग उससे घुल मिल जाएं, ठीक है, सबके। तो ये सब लोगों को प्रेरित करने लगे। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण संतों की अगर हम बात करें तो वो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। चलिए इनकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। तो ये इस तरीके के दिखाई देते थे, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ। अब क्लास इनके अलावा इनमें सखुबाई जैसी स्त्रियां भी शामिल थी और चौका मेटका परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, वो भी इसमें शामिल था। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये देख सकते हैं कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां तो शामिल थी ही, जबकि इसमें सभी जाति, यानी कि कोई उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, सभी जातियाँ इसमें शामिल थी। भक्ति की यह परंपरा विट्ठल क्या होता है क्लास? विट्ठल विष्णु का एक रूप होता है, तो इस पर ये आधारित था। क्लास अगर हम देखें तो इन संत कवियों ने कुछ चीज़ों की समाज में आलोचना की है, और वो क्या थे? तो जितने भी सभी प्रकार के जो कर्म कांड हो रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का इन्होंने विरोध किया कि जन के आधार पर कोई उच्च नहीं हो सकता, कोई निम्न नहीं हो सकता, सब इक्वल हैं, सब समान है ना। ज़्यादातर आप इस बात को देखते आ रहे होंगे शुरू से ही। और इन कवियों का ये भी मानना था कि जो सन्यास की कुछ लोगों ने बात की, कुछ संतों ने बात की कि आप सन्यास ले लीजिए संसार को छोड़कर, तो इन्होंने उसे भी ठुकरा दिया कि नहीं, सन्यास लेने से बात नहीं बनेगी। तो अब अगर इन्होंने इन चीज़ों की आलोचना की है तो इन्होंने अपना कोई फ़िलॉसफी दिया होगा, अपनी कोई बात बताई होगी, है ना क्लास। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इनके विचार हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो हमें मानवतावादी विचार मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ह्यूमैनिटी दिखाई देती है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ ही रहना है, ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको सब कुछ छोड़कर, त्याग कर कर आपको जंगलों में चला जाना है और आपको क्या करना है, सन्यासी बन जाना है और ज्ञान की खोज में ही कह रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, रोजी रोटी कमाते रहिए, और साथ ही साथ आपको धार्मिक गतिविधियाँ भी करती रहनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भी आपके ज़रूरतमंद साथी हैं, व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को इन्होंने अधिक पसंद किया, कि जो लोग परेशान हैं उनकी हेल्प करो, ठीक है। तो ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करो, उनकी हेल्प करो। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटने में है, ठीक है। तो भक्ति का ये मानवतावादी रूप इन्होंने दिखाया कि हम सबको क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को दुख को बांटना चाहिए, है ना, खुशियों को बांटना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने मानवतावादी बातें कहीं। तो एक नई मानवतावादी
विचार का उदय इस टाइम पीरियड में हमें देखने के लिए मिला। और ये इनकी इस बात से भी झलकता है। गुजराती के एक संत हैं नरसिंह मेहता, इन्होंने कहा था, वैष्णव जब तो तेने कहिए पीर पराई जाने। यानी कि असली जो जन हैं, वैष्णव को जो पूजने वाले हैं, जो उनकी भक्त हैं, असली भक्त तो वही हैं जो दूसरों के दुख को जाने, है ना, तो वही असली भक्त है। चलिए क्लास, हमने देख लिया कि किस तरीके से मानवतावादी जो विचार हैं वो भर कर आए। अब देखते हैं कि अलग अलग धार्मिक समूह जो थे, जैसे नाथपंथी, सिद्ध, योगी, इनका क्या भूमिका रही, इनका क्या रोल रहा। तो अगर हम इस काल में बात करें तो अनेक धार्मिक समूह भी उभरे, जिनमें साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी जो भी पुरानी धर्म के कर्म कांड थे, जैसे बलि देना, है ना, ये सारी चीज़ें करना, इन सब की इन्होंने आलोचना की। इनमें नाथपंथी, सिद्धाचार, योगी, इन सब का उल्लेख है। अगर हम बात करें कि इनकी क्या सोच थी या इनका क्या विचार था, तो इन्होंने कहा कि जो संसार है उसका त्याग कर दीजिए। ठीक है, शंकराचार्य ने भी यही बात की थी, इन्होंने भी यही बात की कि जो संसार है उसका त्याग कर दीजिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करना चाहिए। उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं। और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। और ये अनुभूति हमें कैसे होगी कि हम ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं, ईश्वर और हम एक हो चुके हैं। कि आप क्या करें, चिंतन मनन करें, योगा करें। और वो तो आपने देखा होगा कई बार, जो ऋषि मुनि होते हैं वो जंगलों में जाकर, गुफाओं में, है ना, बिल्कुल ध्यान लगा लेते हैं। और कोई पहाड़ों पर, ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि आप योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, इन सब से आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। बाकी सब तो चीज़ें सब मोह माया है। सब कुछ छोड़ दीजिए, सबका त्याग कर दीजिए। इस तरीके से अब ये जो थे, इनका क्या हुआ, ये नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। अब लोकप्रिय क्यों होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो भी पुरानी जाति आधारित व्यवस्था थी उसको तोड़ने की बात की ना, उसको रूढ़िवादी धर्मों की इन्होंने क्या की, आलोचना की। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर देखने के लिए हमें मिलते हैं। क्लास, भक्ति आंदोलन में अभी हमने क्या क्या जाना है एक बार हम देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन क्या था, किस तरीके से शुरू हुआ, दक्षिण भारत में हमें किस किस तरीके से अलग अलग अलवार नैनार प्रकार हमें दिखाई देता है। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो हमने अलग अलग संतों के बारे में भी जान लिया कि शंकराचार्य क्या कहते हैं, रामानुज क्या कहते हैं, बसवन्ना क्या कहते हैं, है ना, दक्षिण भारत जो महाराष्ट्र के संत हैं वो क्या कहते हैं, नामपंथी और सिद्ध बाबा ये क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। अब क्लास, भक्ति में हमें इतना ही जानना था। अब इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सूफ़ी आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, भक्ति और सूफ़ी दोनों वर्ड्स को समझाया था। तो अब हम भक्ति के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। क्लास, अभी तक की जो क्लास हमारी रही है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप क्लासेस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो क्लास, अगली क्लास में हम सूफ़ी संत की बात करेंगे, सूफ़ी आंदोलन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।